बदन पर सफेद कलर की शर्ट, उसके ऊपर पीले कलर की जैकेट और साथ में गले में एक मफलर डाले लड़का बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। इसके पहनावे और रहन सहन के तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज का जागरूक नागरिक है। चेहरे पर स्माइल रखे लड़का आंखों में कई सपने सजाए बैठा है, लेकिन इसके इन्हीं सपनों पर किसी ने ऐसी नजर डाली कि लड़के की जिंदगी ने ही साथ छोड़ दिया। ये है 22 साल का विशाल सिंह और एक गोरखपुर के DVN-PG कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। साथ ही विशाल एक उभरता हुआ नेता भी था। कॉलेज में विशाल बड़ा ही पॉपुलर होने के साथ साथ स्टूडेंट्स की पसंद भी था, लेकिन बीते शनिवार यानी 16 नवंबर को किसी ने इसे धोखे से बुलाया और फिर चाकू जैसे धारदार हथियार से कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल उठता है कि किसने और क्यों इस नौजवान लड़के को मौत की नींद सुलाई। इतना ही नहीं, विशाल सिंह की मौत से 10 दिन पहले इसके करीबी आदमी निहाल सिंह की भी हत्या हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों हत्याओं में कोई कनेक्शन है? अगर हाँ तो फिर क्या? साथ में क्यों 10 दिनों के अंदर गोरखपुर में 2 जवान लोगों की लगभग एक तरह से हत्या हो गई? इसके पीछे की असली वजह क्या है और पुलिस इस केस में इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है जो एक के बाद एक 2 कत्ल हो गए? इस वीडियो में हत्याकांड की असली और खौफनाक कहानी आपको बताते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत 7 नवंबर 2024 को हुई, जिस दिन 27 साल के प्रॉपर्टी डीलर निहाल सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। निहाल बाइक द्वारा अपने गांव से शहर की ओर जा रहे थे, तभी हमलावर पीछे से आए और निहाल सिंह पर गोलियां बरसाकर फरार हो गए। निहाल सिंह करनी सेना के सदस्य थे। करनी सेना में ज्यादातर राजपूत समाज के लोग जुड़े होते हैं और इसी सेना में जुड़े थे 22 साल के विशाल सिंह। विशाल सिंह करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह के साथ निहाल सिंह की हत्या में न्याय मांगने के लिए मोर्चा निकाल देते हैं, जिस दौरान उनका एक फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि पढ़ने वाले लड़के स्वर्गवासी निहाल सिंह को प्रॉपर्टी डीलर बताकर आखिर मीडिया और प्रशासन क्या सिद्ध करना चाहता है। 3 दिन का समय देवरिया ASP साहब को दिया गया है। अगर अपराधियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद भाई निहाल सिंह को कैसे न्याय दिलवाना है, ये हम सब जानते हैं। इस पोस्ट के एक हफ्ते बाद यानी शनिवार 16 नवंबर की शाम को किसी ने फोन कर विशाल सिंह को उसके घर से 150 मीटर की दूरी पर बुलाया और फिर धोखे से धारदार चाकू से दर्जनों वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी खून से सनी डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक दिया। करनी सेना के सदस्य पहले निहाल सिंह और फिर विशाल सिंह की दर्दनाक तरीके से हुई हत्या के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह काफी एक्टिव हो गए। सैकड़ों लोगों के साथ मिल प्रदर्शन करने लगे। पहले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया और साथ ही आरोपियों का एनकाउंटर करने का पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया। 10 दिनों के अंदर हुई 2 हत्या के बाद पुलिस ने आखिर इस केस को सीरियस लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को इस केस में लीड मिली कि रजा खान नाम के आदमी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिस दौरान 19 नवंबर को 2 बजे देवरिया में भगड़ा पुल पर आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झड़प के दौरान रजा खान के पैर में गोली लग गई। पुलिस को रजा खान के पास से विशाल सिंह की हत्या में उपयोग हुआ चाकू भी बरामद हुआ, जबकि रजा का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपी रजा खान गोरखपुर के शाहपुर इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उसने रंजिश में हत्या करने की बात कबूल की। फिलहाल पुलिस ने उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। डिस्चार्ज होने पर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। 16/11/2024 को एक युवक की हत्या की गई थी। युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना इकोना पे अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज हो रहा है। उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पुराने विवाद को लेकर उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई थी। मौके पर स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि क्या रजा खान ने ही निहाल सिंह की भी हत्या की थी? कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती और निहाल सिंह की हत्या के बाद अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करती और आरोपी को पकड़ती तो शायद आज विशाल सिंह जिंदा होता।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।